वो एक आदमी था, मरून मरून कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लैक पैंट पहना था और हाथ में मेरा बैग भी था। मनमोहन तिवारी छुप ले, जब भाभी जी को नजर ही नहीं आऊंगा तो चप्पलों से कैसे पीटेंगी। अरे यार, ये तो अंदर ही आ रही है। अच्छा बेटा, तू यहाँ छुपा है? हाँ, ये तो आ गई। तुझे क्या लगा तू यहाँ पर छुपेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तुझे पता नहीं है मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ? पता है। आज तो मैं तुझे चप्पल से इतना मारूंगी कि तेरे सर पे ना एक बाल भी नहीं बचेगा। उठ। भाभी जी, आपने हमें चप्पलों से पीट दिया। तिवारी जी, आप तिवारी जी, लेकिन एक्चुअली मैं आपको नहीं मारना चाह रही थी। वो क्या हुआ कि मेरा पर्स लेकर एक चोर भागा और उसने आप ही की तरह कपड़े पहने हुए थे और वो आपके घर में आके छुपा। अच्छा, तो मतलब आपने चोर समझकर हमारी सुताई कर दी भाभी जी। अरे तिवारी जी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं भाभी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हमने ये सपना पहले देखा था कि आप हमारी चप्पलों से सुताई कर रही हैं, जो सच हो गया। देख लीजिए, आपके सामने है सब। आई एम रियली सॉरी। हाँ, सॉरी तिवारी जी। क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई बात नहीं भाई साहब, दरअसल खूबसूरत औरतों के हाथों से मार खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, वो तो है। लगी रही है। चलिए। अबे चोर था क्या? पकड़ा खाए नहीं। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। भाभी जी, हमें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि भभूति जी ने ऐसी घटिया हरकत की है। उन्होंने आपकी मांग में भरे अदृश्य सिंदूर का अपमान किया है भाभी जी। उन्होंने आपके विश्वास का खून कर दिया। प्लीज बस 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 करिए। मैं ये सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ और आप बोल बोल के मुझे याद करा रहे हैं। क्यों नहीं याद दिलाएं भाभी जी, क्यों नहीं याद दिलाएं? आप भले भला माने या बुरा माने, लेकिन हम नारी का अपमान नहीं सह सकते भाभी जी। आखिर कब तक नारी जो है वो सहनशीलता की मूर्ति बनी रहेगी? कब तक भभूति जी जैसे घटिया लोग उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे? और कब तक आप जैसी महिलाएं भभूति जी जैसे लोगों की घटिया हरकतों को भूलने की कोशिश करती रहेंगी? हम ये नहीं सह सकते भाभी जी, बिल्कुल नहीं सह सकते। अरे जी, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाइए भाभी जी, कैसे शांत हो जाइए? अरे आप जैसी श्रीदेव, मतलब देवी स्वरूप औरत के साथ वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और हैरत की बात देखिए भाभी जी, भभूति जी ने इतनी घटिया हरकत की है, फिर भी आपसे भूलने के लिए कह रही है भाभी। इससे तो उनके भाव और बढ़ जाएंगे ना। तिवारी जी, यू आर राइट। तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूं? जी, करना क्या है भाभी जी, बस उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? मैं विभू को छोड़ दूं? मतलब कुछ दिनों के लिए, उन्हें लतिया मतलब घर से बाहर निकाल दीजिए। कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो खुद ही आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा भाभी। व्यायाम करती हुई भाभी जी एकदम चपल हिरणी की तरह लग रही है। यही अवसर है
भाभी जी के सामने ये दिखाने का कि हम अंगूरी से बहुत प्यार करते हैं। फिर जब भाभी जी को ये पता चलेगा कि हम अंगूरी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो वो खुद ब खुद हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगी। सही है। अंगूरी कहाँ यार, इस वक्त तो उसको यहाँ होना चाहिए। अरे तुमसे रोमांस कर रहे हैं पगली। नहीं नहीं, हमको ना आपके लिए नाश्ता बनाना है, जाने दीजिए। अरे नाश्ता वाश्ता बना लेना पगली। देखो ना, हमारी तो रगों रगों में खून की जगह जो है वो तुम्हारे लिए प्यार दौड़ रहा है। हम तुमसे टूट के मोहब्बत करना चाहते हैं पगली। लड्डू के भैया क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। अरे तो देख लेने दो ना। तिवारी जी को क्या हो गया? हम अपनी पत्नी से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी दूसरे की पत्नी से थोड़ी ना कर रहे हैं जो डरेंगे। हाँ छोड़िए ना, छोड़िए लड्डू के भैया। दिया, वो अनीता जी देख रही हैं, देखिए। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। भाभी जी बताइए, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। बताइए क्या कोई बुरी बात है? नहीं नहीं, क्या बुरी बात है, अच्छी बात है। आप प्यार करते हैं, आप करिए, खूब प्यार करिए, खुल खुल के करिए, नो प्रॉब्लम। जी। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। और तिवारी जी बताइए, कैसे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, बस थोड़े दुखी हैं। अरे क्या हुआ? भाभी जी आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर देंगी? हाँ हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है भाभी जी कि अगर एक भूरी स्लिम ट्रिम कबूतरी की शादी किसी काले कौवे के खानदान में कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये कैसा सवाल है? हाँ बताइए ना भाभी जी। कहाँ भूरी स्लिम ट्रिम कबूतरी का खानदान और कहाँ काला कौवे का खानदान? कोई मैच है क्या भाभी जी? बताइए, कोई है मैच? हाँ ऑफ कोर्स तिवारी जी, ये तो कोई मैच ही नहीं हुआ। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं भाभी जी कि भभूति जी से शादी करने से पहले आपने उनके खानदान की जांच पड़ताल की थी कि कैसा खानदान है, कारोबार क्या है, इत्यादि इत्यादि। तिवारी जी आप ये अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हाँ भाभी जी, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन पहले हमारे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। बताइए। हाँ मतलब मैं और विभू एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते थे, वी वर कॉलेज स्वीटहार्ट्स। हाँ तो फिर आपने ये नहीं देखा कि उनके खानदान का कारोबार क्या है, कैसा है? किस लिए? जाहिर सी बात है भाभी जी, वो इसलिए कि तिवारी जी मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं? जी। भाभी जी आपको पता है कि भभूति जी का दरअसल एक भाई भी है। तिवारी जी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? हाँ आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं भाभी जी, हमारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये खबर सुनने के बाद आपकी तबीयत जरूर नासाज हो जाएगी। तिवारी जी देखिए, आप साफ साफ बताइए, नहीं तो मैं नहीं बता रहे हैं भाभी जी, बता रहे हैं। वो क्या है भाभी जी कि दरअसल हमारे घर में एक कबाड़ी टाइप का आदमी आया था जिसकी शक्ल जो है वो हूबहू भभूति जी से मिलती जुलती थी, और उसने अपना नाम बताया कुछ क्या, डार्लिंग मिश्रा, और उसने कहा कि वो भभूति जी का भाई है। What? हाँ भाभी जी, अगर यकीन नहीं आता तो आप अंगूरी से पूछ लीजिए या फिर स्वयं भभूति जी से पूछ लीजिए। अरे लेकिन विभू ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं। अरे भाभी जी कैसे बताएंगे, कोई अपने खानदान के कारोबार की पोल थोड़ी ना खोलता है। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप कबाड़ी खानदान में फंस गई। काश आपने उस समय तिवारी खानदान देखा होता। विभू कबाड़ी खानदान से है?